चलिए मैं एक बार और फाइनल कर देता हूँ क्या कहानी होती है। सबसे पहले देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं मोबाइल और लैपटॉप दोनों को कंपेयर करके समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में पावर आईसी, अभी मान रहा हूँ पावर चार्जिंग सब एक साथ है, उस वाले सर्किट को मैं समझाता हूँ। सबसे पहले 5 वोल्ट का कंसेप्ट, चार्जर से, अडाप्टर से और बैटरी से 3.2 से 4.7 वोल्ट। अगर मेरे पास मीडिया टेक है, कौन सा है, मीडिया टेक है, तो मुझे क्या करना है, क्या लगाना है, मुझे अडाप्टर लगाना है। अडाप्टर लगाते ही क्या होगा, यहाँ पर जो कौन सी कॉइल लगी है, बक कॉइल है, बक कॉइलों पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज आएगा। इसके अलावा HLDO आएगा और LLDO आएगा। ये कई सारे HLDO और LLDO इसी आईसी के लिए क्या होते हैं, वापस जाते हैं और कई तरह के क्या करते हैं, LLDOs को क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आया कि यहाँ पर जो कहानी हो रही थी, मीडिया टेक या कॉलकॉम कोई भी ले लें, किसी में बैटरी चाहिए, किसी में अडाप्टर चाहिए, तो हमने जैसी पावर सप्लाई दी तो ये जो बूस्ट कॉइलें हैं, कौन सी बूस्ट है कि बक है, ये जो बक कॉइलें हैं ये वोल्टेज को क्या करेंगी, यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर देती हैं। ये तो हमारी मोबाइल का फंडा है। मोबाइल में हमें समझ में आता है कि अकॉर्डिंग टू कॉलकॉम और मीडिया टेक हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, कब बैटरी लगानी है और कभी क्लास में बता चुका हूँ। तो हमने यहाँ पर अडाप्टर लगाया या बैटरी लगाई, कॉलकॉम और मीडिया टेक के हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज बनना चालू हो गए, ठीक है। अब ये वोल्टेजेस यहीं पर बनकर क्या होते हैं, CPU के लिए, eMMC के लिए अलग अलग वोल्टेज, मॉडेम के वोल्टेज हो गए, VPA हो गया, सब वोल्टेज, HLD हो गया, LLDO, इसने यहीं पर बना दिया। लेकिन लैपटॉप में क्या फंडा होता है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये तो मोबाइल का फंडा है। अब लैपटॉप पे देखिए, अब लैपटॉप पे क्या होगा, लैपटॉप पे होगी चार्जिंग आईसी, प्राइमरी मॉसफेट, सेकेंडरी मॉसफेट और डिस्चार्जिंग मॉसफेट, तीनों लगे होंगे। यहाँ से इन, यहाँ से इन, इस पे सबसे पहले DC, फिर यहीं से क्या होगा आपका AC ओके, फिर यहाँ पर क्या होगा AC ड्राइव जो इनके गेट को इनेबल करेगी, ठीक है। गेट को इनेबल करते ही 19 वोल्ट आगे जाएगा, CSR लगा होगा, इससे भी दोनों कनेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव इस पे आएंगे ताकि कितना आउट कर रही हो आईसी सेंस करे। फिर यहाँ पर क्या होंगे, 2 और मॉसफेट लगे होंगे जो चार्जिंग के लिए, गेट यहाँ से होंगे और यहाँ से क्या निकालेगी, चार्जिंग वोल्टेज निकालेगी जब तक बैटरी है, बैटरी मतलब जब तक अडाप्टर है। अडाप्टर हटते ही फिर क्या होगा, यहाँ से ये जाकर कहाँ मिल जाएगा, डिस्चार्जिंग मॉसफेट से कॉमन पॉइंट VBAT पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 19 या जो चार्जिंग वोल्टेज चल रहा है, मतलब जो बैटरी का वोल्टेज है वो ऐसे आउट हो जाएगा, ठीक। मोबाइल में क्या था, यहीं का यहीं बक कॉइल लगा के सारे वोल्टेज आगे CPU और eMMC के लिए चले जा रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अंतर है। अब ये 19 वोल्ट जितने हमारे क्या लगे हुए हैं, जितने हमारे क्या लगे रेगुलेटर्स, उन सब के ड्रेन मॉसफेटों पर जाकर क्या हो जाएगा, CPU, रैम, ठीक है। इसके अलावा जितने रेगुलेटर लगे सब पर जाकर ये 19 वोल्ट क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक। लैपटॉप ऑन करते, लैपटॉप को बिना ऑन किए कौन कौन से वोल्टेज बनेंगे, पहला 19 वोल्ट बनेगा, दूसरा यहाँ पर 3-5 स्टेप डाउन आईसी पर क्या होगा, 19 वोल्ट आएगा। ये LDO 3.3 और LDO 5 वोल्ट बनाएगी। और कुछ लैपटॉप्स में ऑलवेज वोल्टेज 3.3 और 5 वोल्ट भी बन जाएंगे इनेबल आने के बाद बिना ऑन किए। लेकिन कुछ में क्या होगा, ऑन करना पड़ेगा ऑलवेज के लिए, जो स्टेप डाउन है। क्लियर हो गई कहानी। अब यहाँ पर मोबाइल में क्या अंतर था, मोबाइल में जो मीडिया टेक या कॉलकॉम आईसी उसकी बक कॉइलों पर वोल्टेज क्या हो जा रहा है, CPU के लिए, eMMC के लिए बन जा रहा है। यहाँ पर CPU और रैम सेक्शन के लिए सिर्फ मेन वोल्टेज 19 वोल्ट जा रहा है ना, जो ऑलवेज ऑक्सिलरी वोल्ट जो अपना कॉमन पॉइंट का एड्रेस है, प्लस LDO वोल्टेजेस बन रहे हैं, प्लस स्टेप डाउन ऑप्शनल बन सकता है। अब ये बाकी CPU के लिए एग्जैक्ट वोल्ट कब बनेगा, लैपटॉप में ऑन करने के बाद। रैम के लिए कब बनेगा, ऑन करने के बाद। लेकिन मोबाइल में क्या हो रहा था, बिना ऑन किए ही
वहाँ पर हमने सीधा क्या लगा दी थी, बक कॉइल और वोल्टेज बना दिए थे। यहाँ पर अंतर समझ में आ रहा है, यहाँ पर हर सेक्शन के लिए क्या है, अलग अलग बना हुआ है। अगली चीज़, अब यहाँ पर आपका लैपटॉप है, आपने लैपटॉप को ऑन किया, ऑन करने के बाद आजकल के जो लैपटॉप है 500 मिली एम्पियर, 400 मिली एम्पियर, 600 मिली एम्पियर तक क्या करते हैं, 400 पे भी डिस्प्ले दे देते हैं। 500 600 जाके वो वापस कहाँ जा रहा है, 150 से 200 पे आके वापस रुक रहा है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहले तो रोम आप देख ही लो, रोम हमने देख ली, रोम ठीक है। उसके बाद क्या दिक्कत हो सकती है, आप ध्यान से देखिए। अब आपको इसमें थोड़ा सा पचना पड़ेगा। अब जितने सेक्शन की कॉइलें हैं, सब कॉइलों पे आपने वोल्टेज चेक करे, सब पे आपको वोल्टेज मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो जितनी कॉइलें हैं और जितने तरह के वोल्टेज है, स्कीमेटिक से उठा के देखो बने कि नहीं बने। अगर बन गए हैं तो कॉइल के बाद जो आगे सप्लाई जा रही है, उन सप्लाइयों में कैपेसिटर वगैरह कोई लीकेज तो नहीं है। अगर कोई कैपेसिटर लीकेज होगा तो उस सेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या हो रही है, पूरी नहीं हो रही, वोल्टेज क्या हो जा रहा है, ड्रॉप हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपका जो मिली एम्पियर है 500, वो वापस 150-200 पे लटक जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, स्कीमेटिक और तगड़ा क्या चाहिए, नॉलेज, तब जाकर आप उस लेवल पे उसको, इतना क्लियर हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर क्या था कि लैपटॉप का सर्किट और मोबाइल के सर्किट में अंतर याद रखो। लैपटॉप का सर्किट क्या था, मोबाइल का सर्किट क्या था। यहाँ पर सीधा क्या हो रही थी, बक कॉइलें लग रही थी, और लैपटॉप में क्या हो रहा था, चार्जिंग आईसी के बाद वोल्टेज क्या हो रहा था, 19 हर जगह पहुँच रहा था। वो 19 से डील कराया उसने, पंप किया। और यहाँ पर पावर आईसी ने क्या डील किया, इनको बक कॉइलों को वोल्टेज दिया और इन बक कॉइलों ने वोल्टेज को गिराया और एम्पियर को बढ़ा के अकॉर्डिंग टू मीडियाटेक या कॉलकॉम उस कंडीशन के हिसाब से आगे बढ़े। क्लियर है कहानी? अब आगे बढ़ते हैं, हम उठा लेते हैं मोबाइल को। अब उठाया हमने मोबाइल को, और मोबाइल में हमारा पावर आईसी के बाद सीपीयू वी प्रॉक वोल्टेज मिस है, बाकी वोल्टेज बन रहे हैं। क्या दिक्कत होगी, या तो कॉइलें खराब है, या फिर पावर आईसी ने ये वोल्टेज निकालने क्या कर दिए, बंद कर दिए। ठीक है, एक और चीज़, पावर आईसी पे जब वोल्टेज इन होगा, एक पॉइंट पे नहीं होगा, मल्टी पॉइंट पे होगा। क्यों? एक पॉइंट पे जाने पर यहाँ पर क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, और अलग अंदर जो सर्किट बना होता है वो अलग अलग क्या कर रहा होता है, इनपुट मांग रहा होता है। ठीक, लैपटॉप में क्या होता है, जो इन होता है वो एक पॉइंट पर हम करके, आपको ये डिफरेंस याद रखना है, डीसी इन होगा, एक पॉइंट पे हो जाएगा। ठीक, ये समझाऊंगा क्या कहानी होगी। इतना क्लियर हो गया? तो लैपटॉप और मोबाइल का ये चीज़ क्लियर हुई कहानी कि वहाँ बक कॉइलें वहीं के वहीं इंस्टेंट उस वोल्टेज को क्या कर देती है, ड्रॉप करके एम्पियर बढ़ा देती है। और लैपटॉप में क्या होता है, वो 19 वोल्ट जगह 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 जाकर क्या होता है, फिर वहाँ पर 2 मॉसफेट 4 मॉसफेटों का कॉम्बिनेशन बनकर रेगुलेटर उन वोल्टेजों को गेट के थ्रू क्या करती है, कम करती है। क्लियर है अंतर? अगली कहानी, तो ये चीज़ याद रखना, मोबाइल और लैपटॉप का बेसिक डिफरेंस वही बता सकता है जो मोबाइल और लैपटॉप का जिसके पास नॉलेज होगा। अदरवाइज लैपटॉप वाला लैपटॉप की कहानी सुनाता रहेगा, मोबाइल वाला मोबाइल की। ये बड़ी दिक्कत वाला मामला है ना, तो दोनों चीज़ों का अंतर याद रखना। तो ये था वीडियो अच्छे लग रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना करें, वहाँ तक जरूर पहुँचाएं जो एक्चुअल सीखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।